दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों 11 अगस्त का 2024 का एग्ज़ाम हुआ है, उसका एनालिसिस हमने करा रहे हैं दोस्तों। और लड़कों के द्वारा जितना भी क्वेश्चन हमारे पास से भेजा गया है उसका 100% एनालिसिस करा दिए दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसके क्वेश्चन अगर आप लोग के पास है तो आप लोग जो है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 82 27 80 64 56 इस नंबर पर जो है कि दोस्तों आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्वेश्चन को, उसका भी एनालिसिस करा देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहते हो, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए 11 अगस्त का बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, लड़कों के द्वारा जितना भी क्वेश्चन भेजा गया है वो सभी 100% सही है दोस्तों। वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए वो क्वेश्चन सब। भारतीय फिल्म बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? भारतीय फिल्म का जो है वो बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी को भारतीय फिल्म बोर्ड का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? भारत में जो है कि पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में भारत में पहला जनगणना हुआ था। लेकिन प्रथम समकालीन की जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में माना गया था। प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में इसको माना गया था। भारत स्वतंत्र होने के बाद जो है कि भारत में जनगणना कब हुआ था? तो पहली बार 1951 में स्वतंत्र होने के बाद भारत में जनगणना हुआ तो 1951 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील जनजाति। कौन है? तो भील जनजाति जो है भारत के सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार रेल कब चलाया था? भारत में जो है पहली बार रेल कब चलाया गया था? तो 1853 में जो है कि भारत में पहली बार रेल चलाया गया था। कहाँ चलाया था? तो मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। 34 किलोमीटर चलाया था। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर चलाया गया था और मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्दर पार्टी का गठन कब हुआ था? गद्दर पार्टी का जो है गठन कब हुआ था? तो 1913 में गद्दर पार्टी का गठन हुआ था। और किसने किया था? तो लाल हृदय ने किया था। किसने? तो लाला हृदय ने गद्दर पार्टी का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे संचलन के कारण मांसपेशियों में थकान होता है? किस संचलन के कारण जो है कि मांसपेशियों में थकान होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किस कारण से? लैक्टिक एसिड के कारण से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप कोशिकाओं में तत्क्षण और कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो कोशिका रस से भरी रिक्तिया में, कोशिका रस से जो है भरी रिक्तिया में यह प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुजंती रोग जो है वो किसमें होता है? तो किसमें होता है? तो तपेदिक में होता है, डिप्थीरिया में होता है और न्यूमोनिया में होता है। ये ऑप्शन जो है तीनों में से कोई होगा तो आप लोग इसको टिक कर सकते हैं, या तीनों होगा और सभी दिया जाएगा तो ये सभी आप लोग कर सकते हैं। ठीक ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। तपेदिक और डिप्थीरिया और निमोनिया ये तीनों हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयोग का मूल निवासी कहाँ था? आयोग का जो है मूल निवासी वो कहाँ था? तो एशिया माइनर में था। कहाँ था? एशिया माइनर में आयोग का मूल निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी के जो है वो नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? नगर निगम का जो है स्थापना सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। पहली बार जो है कि नगर निगम का स्थापना मद्रास में किया था। कब किया गया था? तो 29 सितंबर 1688 को किया गया था। 29 सितंबर 1688 को नगर निगम की स्थापना किया गया था। सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है कि बोर्ड के पूछा हुआ था दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में हम दिमाग लगाए कि नगर निगम बोर्ड का पूछा होगा। नगर निगम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना कब हुआ था? नगर निगम जो है उसका बोर्ड के डायरेक्टर का स्थापना 1687 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में नगर निगम में हुआ था। मद्रास के नगर निगम में हुआ था। इसका स्थापना जो है 1687 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर किया था?
42वें संविधान संशोधन को जो है 1976 में किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? सरदार सरोवर समिति के सिफारिश पर किया गया था। सरदार सरोवर समिति के सिफारिश पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे अंगला मैसूर युद्ध कब हुआ? तीसरे अंगला मैसूर युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक जो है ये तीसरी मैसूर युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती को विषय में किस सूची में जोड़ा गया था? पंचायती विषय को जो है वो कौन सी सूची में जोड़ा गया था? तो राज्य सूची में जोड़ा गया था। पंचायती विषय को राज्य सूची में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ये लड़कों के द्वारा आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग के पास भी जो क्वेश्चन आया होगा वो लोग आप लोग भी हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 82 27 80 64 56 हो गया। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर जो भी क्वेश्चन आया होगा आप लोग भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन में एक नया खंड को कब जोड़ा गया? नया खंड को कौन सा जोड़ा था? सॉरी, नया खंड जो है वो कौन सा नया खंड को जोड़ा गया था? तो 9 खंड को जोड़ा गया था। 9वां खंड को जोड़ा गया था। 9वां खंड को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय को शामिल किया था? 12वीं अनुसूची में जो है दोस्तों कि कुल कितने विषयों को शामिल किया था? 18 विषय को शामिल किया गया था। 12वीं अनुसूची में कितने विषय को शामिल किया था? तो 18 विषयों को जो है कि शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम कृषि कॉलेज कब खोला गया था? भारत में जो है कि प्रथम कृषि कॉलेज को कब खोला गया था? तो 1905 में भारत में प्रथम कृषि कॉलेज खोला गया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे। भारतीय संविधान दिवस को लागू कब किया गया था? भारत में जो है संविधान दिवस को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान दिवस को लागू किया गया था। अब बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को वो बनकर तैयार हो गया था। उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1956 में कितने राज्य का गठन किया गया था? वर्ष 1956 में जो है कि कितने राज्य का गठन किया गया था? तो 14 राज्य को और 6 संघीय क्षेत्र को गठन किया गया था। 14 राज्य को और 6 संघीय क्षेत्र को गठन किया गया था। वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य का पुनर्गठन आयोग जो है का गठन कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में हुआ था। 1953 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो है वह एक किससे संबंधित है? तो रेशम से संबंधित है। किससे? तो रेशम से सेरीकल्चर संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्को डिगामा कहाँ पर आया था? वास्को डिगामा जो है वो कहाँ पर आया था? तो 1498 ईस्वी में केरल के काली तट पर आया था। केरल के काली तट पर वास्को डिगामा आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी को आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूपा विद्रोह कब हुआ था? रूपा विद्रोह जो है वो कब हुआ था? 1879 ईस्वी को रूपा विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था? बांग्लादेश का जो है विभाजन कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो को जो है एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलंबर मूल रूप से किस देश का निवासी? कोलंबर मूल जो है वो किस देश का एक निवासी है? तो जिनेवा का निवासी है। कहाँ का है? तो जिनेवा का निवासी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम का संकेत क्या होगा? सोडियम का जो है संकेत क्या होगा? तो Na होगा। क्या होगा? Na होगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया है। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन लड़के के द्वारा भेजा गया था वो सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। और जो भी बाकी क्वेश्चन बचा हुआ है और आप लोग को पास है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 82 27 80 64 56 हो गया। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है आप लोग इस पर भेज सकिए और उसका भी एनालिसिस हमने आप लोग को करा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन आया उतना हमने पूरा करा दिए क्वेश्चन। चलिए
फिर जो भी क्वेश्चन आएगा उसका भी कोशिश करेंगे कि एनालिसिस पूरा करा देने का। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।